अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सिकंदर आज़म। सिकंदर आज़म, कैसे हैं आप? ठीक है। मैं फाइन। क्या करते हैं आप? मैं डॉक्टर हूँ सर्विसेज हॉस्पिटल में, बिल्कुल सामने मेरा हॉस्पिटल है। आप डॉक्टर हैं और कौन स्पेशलाइजेशन किस में आप? बेसिकली मेरी जो है ना वो लैब टेक्नोलॉजिस्ट के साथ है, जैसे हमारे जैसे कि लैब के टेस्ट होते हैं, CBC एल एनी अदर टेस्ट बॉडीज जितने भी होते हैं, मेरा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है प्लीज़। अच्छा, हमारे यहाँ अक्सर जो है ना वो कहा जाता है कि एक लैब चूज़ कर ली जाती है जिसका बड़ा नाम होता है। हम अभी वो नाम ले नहीं सकते हैं, लेकिन वैसे बता रही हूँ कि लोग कहते हैं इसी लैब से आपने करवाना है। तो जो बाकी लैब्स बनी हुई हैं, क्या वो टेस्ट ठीक नहीं करते या उनके रिजल्ट्स ठीक नहीं होते हैं? वो गलत बात है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ आपको, वो लैब अपनी सिर्फ रनिंग के लिए, कमाई के लिए और एनीथिंग वो अपनी प्रमोशन के लिए कह रही होती है कि मेरे से टेस्ट करवाएंगे। जितने भी हॉस्पिटल्स के अंदर जाएंगे डॉक्टर्स और भी तरजीह देंगे, रुजू करेंगे। बाकी जितनी भी लैब है सारे अच्छे काम करती हैं। ये वो है जो मतलब बस पूछे ना, लंबी बात है। ये आप यानी कि लैब टेक्नीशियन है, राइट? लैब टेक्नोलॉजिस्ट। ये बताएं कि हमें जो है नॉर्मली हम लोग अपना इतना ख्याल नहीं रखते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। एक जो ह्यूमन बॉडी हमारी है, बहुत अरसे बाद एक जब टाइम गुजरता है, लाइक कुछ एज गुजरती है, तो हम कहते हैं कि अब हमें जो है ना वो टेस्ट करवा लेनी चाहिए फुल बॉडी। तो एक मतलब बंदे को, एक शख्स को जो है कितने अरसे बाद अपना एक फुल बॉडी टेस्ट करवाना चाहिए? 6 मंथ के बाद। क्यों? ज़रूरी होता है इंसान के लिए, जैसे खुराक ज़रूरी होती है बॉडी के लिए, इस तरह टेस्ट भी बॉडी की करवाना ज़रूरी होता है। यानी आप ठीक होते हैं, आपको पता होता है कि हम ठीक हो, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको टेस्ट करवाने चाहिए पूरी बॉडीज़ के कोई भी इश्यूज़ पैदा हो सकता है, अल्लाह ना करे, लेकिन ज़रूरी होता है इंसान। ये बताइए, जो ड्रग एडिक्टेड लोग होते हैं इनके लिए कौन सा टेस्ट होता है? कौन से ड्रग्स? हमारे जितने भी लोग हैं इनके लिए हम टेस्ट करते हैं, जैसे कि LFT के अंदर हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर कौन से इसके जिगर लीवर काम कर रहे हैं। उसके जब उनके खून जो ब्लड होता है उसके अंदर वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल जो होते हैं, उनके जब भी उनका मिकदार कम होते हैं, इंसान की बॉडी लूज़ होना शुरू हो जाती है। और जैसे इंसान की बॉडी लूज़ होती है देन उसके बाद उसको पता चल जाता है कि वो ड्रग्स मैन है। ड्रग्स मैन का यही होता है कि जब वो ड्रग्स लेता है तो हमारी जो बॉडी के अंदर खून होता है ना वो सूखना शुरू हो जाता है, वो जिगर उसको सप्लाई नहीं करता, जिसकी वजह से वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, उसकी आइज़ पे असर पड़ता है, उसके हार्ट पे असर पड़ता है, एनीथिंग उसको कोई भी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। किडनी पे भी असर पड़ता है? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलें ये बताएं आप। दिमाग पे असर पड़ता है। हाँ, ये बात तो है। तो चलिए ये बताएं कि आज आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं गवर्नमेंट को ये अप्रिशिएट करता हूँ कि यार देखो ना, लोग हमारे मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन का शिकार है, परेशानी का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, लोगों के पास और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, कोई सोर्सेज नहीं, कोई एनी थिंकिंग और कुछ भी नहीं है। लोग फैमिलियाँ जो है वो लोग सुबह के घर के काम के गए होते हैं, रात को आते हैं, फिर दूसरी शिफ्ट पे चले जाते हैं, वो बच्चों को लेकर सारे दिन घरों में बैठी रहती हैं। फिर ऐसे जो इवेंट आते हैं वो लोगों को मतलब इंटरटेनमेंट करते हैं, बच्चों को इंटरटेनमेंट करते हैं, फैमिलीज़ को इंटरटेनमेंट करते हैं। और लाइफ में जीने के लिए आपको इंटरटेनमेंट होना ज़रूरी होता है, जैसे कि आपकी जिस्म के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी होती है ना। तो इसलिए जो ये चीज़ें होती नहीं, आपको इंटरटेनमेंट करते हैं, आपको आपके जब फेस में हंसी आती है, यकीनन माने जो बंदा रोज़ाना का हंसता है ना वो कभी भी बीमार नहीं होता और वो कभी भी बूढ़ा नहीं होता है, ठीक है। और जो ये चीज़ें आपको हंसाती है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, इज़ वेरी एक्सीलेंट। अच्छा ठीक है, यानी आप तो सामने ही हॉस्पिटल में, आप तो रोज़ चक्कर लगा लेते होंगे यहाँ पे? आज आए हो जब सीमेंटा होता है, टाइम नहीं मिलता। अपने लिए तो आपने टाइम निकाला ही नहीं, इतनी लेट टाइम निकाला है आपने। टाइम निकाला है, उसकी रीज़न ये होती है कि मैं यहाँ रोज़ाना ट्रैक लगाने के लिए आता हूँ, रनिंग करने के लिए आता हूँ और देख कर चला जाता हूँ, लेकिन स्पेशल कभी नहीं आया हूँ। आज मैं स्पेशल आया हूँ, आज मैं रनिंग शनिंग कुछ नहीं करने आया, लेकिन मैं देखने के लिए आया हूँ। अरे ये तो अच्छी बात है। हमारा सवाल है, अब आपसे पूछते हैं जल्दी से, ये बताएं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कब पैदा हुए? कायद आज़म मोहम्मद अली 25 दिसंबर 1978 और 78 को पैदा हुए, तो 1947 को पाकिस्तान कैसे बन गया? सही है, नहीं, गलत जवाब हो गया। चले सान, आपने गलत लिया, वैसे डेट आपने सही लिया है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। लेकिन मैं एजुकेटर, मुझे भूल गया खुद। जैसे किसी ने पूछा था, हमारे वज़ीर से पूछा था कि मुकामी तराना किसने लिखा, उसने कहा साद रज़वी ने लिखा है। तो आई थिंक मुझे याद पता है किसने लिखा है? जी हाफिज़ जलंधरी ने लिखा है, मुझे पता है बिल्कुल मुझे। और किस ज़बान में है? ये जो बेसिकली लिखा गया ये फारसी ज़बान में। इन्फॉर्मेशन है आपको? चलो कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई सिंगिंग का? सुनाना चाहूँगा, सिंगिंग कुछ सुनाना चाहूँगा। आप पंजगाने अच्छे लगते हैं, पुराने रोग अच्छे लगते हैं, तुम अहले वफा की बात ना करो, बेवफा लोग अच्छे लगते हैं। ओ लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई, ओ लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई, मैंने मारदा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी यूं टुट गई सोनिया, जी मैं टुटिया अमर तू तारा तारा, तेरी मेरी यूं टुट गई सोनिया, जी मैं टुटिया अमर तू तारा 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 तारा। हो सच्चा रब रखा मुख मोड़ जान वालिए, ओ सच्चा रब रख
रुखा मुख मोड़ जान वालिए दिल लेके साडा दिल तोड़ जान वालिए तोड़ जान वालिए दिल टुटिया ना जुड़े दोबारा तेरी मेरी यूं टुट गई सोनिए जिवें टुटिया अमर तू तारा तारा तेरी मेरी यूं टुट गई सोनिए जिवें टुटिया अमर तू तारा तारा तारा। चलें जी, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू।